Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Sakshi from Law Prep Judiciary. आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी JLO बूस्टर सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम JLO के सारे ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% चांसेस है। आपके एग्जाम में जो हम अपनी बूस्टर सीरीज में टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसमें हर टॉपिक से 3 से 4, 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप प्लीज हमारी पूरी सीरीज अच्छे से देखना। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना हो तो आपको सारे क्वेश्चंस वहीं पे मिलेंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेपर में सारे क्वेश्चंस लगभग वहीं होने वाले हैं आपके, तो हमारे सीरीज के साथ बने रहिएगा। आपको एग्जाम में जाके बेफिक्र होके आप पेपर दे पाएंगे। ताकि तो अब जैसे कि आज मैं अपना टॉपिक लेके आई हूँ डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल एज वेल एज जो भी ऑल यू नीड टू नो अबाउट अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस 2 ईयर्स के पेपर चेक किए थे तो 2013 में 3 क्वेश्चन आए थे, वहीं 2019 में 5 क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो इन टॉपिक्स में से 2013 में 3 क्वेश्चंस आए, वहीं 2019 में 5 क्वेश्चंस आए। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, तो हम वो भी सारे क्वेश्चन जो 6, 7, 8 क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अभी भी आप वीडियो में बने रहेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि 3 से 5 क्वेश्चंस इस बार भी इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आपके सारे क्वेश्चंस वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक पूरा देख लिया तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इस टॉपिक से जो कि वीडियो से बाहर आएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो होता है कि हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। तो आप ध्यान रखना कि अटॉर्नी जनरल इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर of our country. And now the question comes, who is second law officer? Then solicitor general is the second law officer of our country. Okay, तो अभी आपके पास वहां पे ऑप्शंस आ सकते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओके, देन प्रेसिडेंट या फिर अटॉर्नी जनरल। Who is the first law officer of country? तो please and please, okay, CJI में मत चले जाना कि CJI is the first law officer of country. No, Attorney General is the first law officer of our country. ये चीज आप ध्यान रखिएगा। Now the question comes, who is the second law officer? तो वो हो जाता है हमारा Solicitor General. And first law officer of our state, अगर country का Attorney General है तो वहीं पे state का first law officer कौन होगा? तो वो होगा Advocate General. Okay, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल से डील करता है, उसकी अपॉइंटमेंट, पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में गिवन है? तो वो है आर्टिकल 76 में। वहीं पे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि राइट्स, उसके जो राइट्स है वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 88 में। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पावर, ओके, ड्यूटीज, अपॉइंटमेंट, फंक्शंस, ये सब पूछा जाए तो आर्टिकल है हमारा 76। वहीं पे अगर राइट्स पूछा जाए, ओके, तो राइट्स गिवन है उसके आर्टिकल 88 में। ये हो जाता है बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ हम बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, उनकी ड्यूटीज क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट। Who will appoint the Attorney General? Not the Chief Justice of High Court, but the President shall appoint a person to be Attorney General. Now, कौन, उसके पास क्या qualifications होनी चाहिए? तो a person must be qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. Okay, अगर उसे अटॉर्नी जनरल बनना है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। Now, what are the qualifications जो पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए? तो आर्टिकल 124 बात करता है इसके बारे में कि टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी हैविंग दीज क्वालिफिकेशंस। कौन सी? सबसे पहले ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड, ये तो है ओके, ये तो है मैंडेटरी कंडीशन, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही है। उसके साथ ही आपको इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन और होनी चाहिए, राइट? यहाँ पे लिखा है एंड यहाँ लिखा है और।
तो ये कंडीशन तो मैंडेटरी है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। उसके अलावा इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हुई साथ में तो यू आर क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो व्हाट आर दैट कंडीशंस? फर्स्ट है कि ही हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट। एटलीस्ट 5 year तक वो किसी भी हाई कोर्ट के जज रह चुके हो, और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, या फिर उसके सक्सेशन के 2 or more कोई भी कोर्ट्स में, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more कोर्ट्स ऑफ सक्सेशन। 10 years तक वो हाई कोर्ट के एडवोकेट रह चुके हो या फिर 2 or more कोर्ट्स ऑफ सक्सेशन। नाउ इज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन इसके साथ कंपाइल होगी तो उसके पास पूरी क्वालिफिकेशन हो जाएगी टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जिस पर्सन के पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन है वो बन सकता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। सेकंड हम आ जाते हैं कि इनकी ड्यूटीज क्या होगी। व्हाट शैल बी द ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज क्या होती है? सबसे पहली ड्यूटी है इनकी टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगा। सी, नॉट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एडवाइस करेगा ऑन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और assigned to him by president and to discharge the functions conferred on him by or under the constitution or any other law for time being in force. Like government of India को advise करना है on legal matter as well as president और constitution उनके ऊपर जो भी duties उनको time to time assign कर रहे हैं वो सारी duties उन्हें complete करनी है। ओके, जो duties president और constitution उन्हें allocate कर रहा है, president as well as constitution या फिर any other law उन पे जो भी duties डाल रहे हैं उनको वो सारी fulfill करनी है अपनी duties। नेक्स्ट क्या आ जाता है? तो नेक्स्ट आता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो इंडिया की कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में कर सकते हैं या फिर एनी कोर्ट? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो कोई भी कोर्ट में अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही करेंगे। वो ही कैन डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज और परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी कोर्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 से, वो बात करता है दैट अटॉर्नी जनरल कितने टाइम तक रहेगा, उसके वो ऑफिस में कितने टाइम तक बना रहेगा। तो द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर of the president and shall receive such remuneration as the president may determine from टाइम टू टाइम। तो अटॉर्नी जनरल कितने टाइम तक रहेगा, उसका क्या पीरियड रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा ऑफिस का? तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड वो उसको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा तो वो भी कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। तो आप ध्यान रखना है अटॉर्नी जनरल रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो सारी पावर्स किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। ओके, उनको ड्यूटीज असाइन करने का, उनको कितने टाइम तक वो बने रहेंगे वो ध्यान रखने का, उनको रेम्यूनरेशन देने का, उनका अपॉइंटमेंट करने का सारी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहां से क्वेश्चंस आर्टिकल 88 से। ये बात करता है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो हाउसेस से रेस्पेक्टेड उनके पास क्या राइट्स है। ओके, हाउसेस में क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जब भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की मीटिंग होती है तो क्या ये उसमें बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो उसका आंसर बताता है हमें आर्टिकल 88। ये क्या कहता है? एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक। ओके, इनके पास राइट रहेगा टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस और एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस। कोई भी हाउस की जो भी जॉइंट सिटिंग हो रही है या फिर दोनों हाउस में से कोई भी हाउस अगर बैठ रहा है तो उसमें वो स्पीक, उनमें बोलने का या फिर उनमें प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का उसके पास राइट रहेगा।
बट शेल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी इंटाइटल्ड टू वोट। लेकिन इस आर्टिकल में जो लिखा है ना कि वो वहाँ बैठ सकते हैं, वो अपनी ओपिनियंस रख सकते हैं, बोल सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वो ये आर्टिकल उन्हें ये सारे राइट्स तो दे रहा है, लेकिन ये उस हाउस की किसी भी इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। इनका जो वोट होगा अटॉर्नी जनरल का वो काउंट नहीं होगा। ओके ये लोग वोट नहीं कर सकते, इनके अलावा वहाँ बैठने की, पार्टिसिपेट करने की, एज वेल एज जो उनके अपने ओपिनियंस है वो रखने की उनके पास पूरी राइट्स रहेंगे, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे उन्हें। ओके अटॉर्नी जनरल कैन नॉट वोट। तो ये हो गया आपका बेसिक अटॉर्नी जनरल रिगार्डेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 165 जो कि डील करता है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के साथ। अब हमने पहला क्वेश्चन क्या देखा था, इसका पहला देखा था कि हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। ओके स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होगा, तो वो होगा एडवोकेट जनरल। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट तो वो होंगे एडवोकेट जनरल। नाउ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आर्टिकल इज 165। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि इनको कौन अपॉइंट करेगा, तो जैसे ही अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करा था प्रेसिडेंट, वैसे ही एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा गवर्नर। ओके अब इनकी क्या ड्यूटी, इनकी क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, तो जैसे कि अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या थी, उनकी क्वालिफिकेशन थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वही पर्सन अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है, सेम क्वालिफिकेशन से। वैसे ही यहाँ पे हाई कोर्ट का जज जो बन सकता है वो पर्सन एडवोकेट जनरल बन सकता है, सेम क्वालिफिकेशंस। नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशंस जो है वो आर्टिकल 217 के रूल 2 में दे रखी है। ये क्या बात करता है कि अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, इससे भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। सेकेंड क्वालिफिकेशन क्या होती है, एंड हैज फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके वहां पे हमने क्या देखा था कि 5 years के लिए किसी हाई कोर्ट में उसने एज अ जुडिशियल ऑफिसर रहा हो सॉरी, और वहीं पे एटलीस्ट 10 years तक वो किसी भी कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर रहा हो इंडिया के लिए। सेकंड बन जाता है कि हैज फॉर एटलीस्ट 10 years बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 or more courts in succession। हाई कोर्ट या उसके सक्सेशन के 2 or more courts में 10 years तक उसने प्रैक्टिस की हो एज अ एडवोकेट, तो वो बन सकता है हाई कोर्ट का जज। एंड जो पर्सन हाई कोर्ट का जज बन सकता है, ये क्वालिफिकेशंस रखता है, वही पर्सन बन सकता है हमारा एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल का क्वालिफिकेशंस हो गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, तो इनको ड्यूटीज कौन देता है, इनकी ड्यूटीज क्या होती है, तो पहली चीज इनको ड्यूटीज देंगे गवर्नर एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, जस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल। नाउ नेक्स्ट आता है कि अब इनकी ड्यूटीज क्या होगी, तो इनकी ड्यूटीज होगी टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। जहां पे अटॉर्नी जनरल किसे एडवाइस कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वहीं एडवोकेट जनरल एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको रेम्यूनरेशन कौन देगा, ये कितने टाइम तक बने रहेंगे अपने पोस्ट पे, तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, एज वेल एज रेम्यूनरेशन जो होगी वो भी गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। ओके नाउ अगेन नेक्स्ट आ जाता है 177 जिसमें इनके राइट्स बता रखे हैं। तो राइट्स इनका क्या है, सेम वही राइट है कि ये भी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको अटेंड कर सकते हैं, उनमें स्पीक बोल सकते हैं, ठीक है, वहां पे जो जॉइंट मीटिंग्स होगी उनको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो वोट करने के लिए एंटाइटल नहीं है। जस्ट लाइक अटॉर्नी जनरल, इनके भी वही पावर्स है, लेकिन वोटिंग पावर इनके पास भी नहीं है। ओके वोटिंग पावर नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है। ओके सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, यहीं से आपके सारे बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं। अब हम 1 by 1 आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज मेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो वो हमने पढ़ा था आर्टिकल 76। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस कौन से नहीं है। सबसे पहला फंक्शन है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये फंक्शन है, तो यस
सेकेंड, टू परफॉर्म अदर फंक्शन ऑफ लीगल कैरेक्टर, तो यस ये भी है. फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये भी है. लास्ट, टू रिप्रेजेंटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, क्या ये फंक्शन है उनका? तो नो. ओके, तो फोर्थ इज द आंसर, ये फंक्शन नहीं है उनका. नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of Indian Constitution, under which article of Indian Constitution the Attorney General has a right to take part and speak in the parliamentary proceeding? कौन सा आर्टिकल जो है वो उन्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में बोलने का और पार्ट लेने का राइट देता है? तो वो है आर्टिकल 88. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 4. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग वेदर ही एंजॉयज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के प्रिविलेजेस एंजॉय करता है? तो जैसा कि हमने आर्टिकल 88 में पढ़ा था कि वो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है, ही कैन स्पीक बट ही कैन नॉट वोट. ओके, वो हमने पढ़ा था. तो इनमें से अब इसका आंसर क्या होगा? यस, डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ स्पीकर, यस टू सम एक्सटेंट, नो, प्रोविजन इज देयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट करना है. ओके, कमेंट करके इसका आंसर प्लीज बताइएगा, फिर हम चेक करेंगे कि क्या आपको पता चला या नहीं ये पढ़ने से कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा 5th क्वेश्चन. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो हु विल अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is called the first law officer of the country? चीफ जस्टिस, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल? तो इसका क्या आंसर होगा प्लीज? इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज प्रोवाइडेड? अगेन वही क्वेश्चन, राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल. ओके, जैसा कि मैंने आपको बात किया था, पावर, ड्यूटीज, फंक्शंस अलग आर्टिकल में है एंड राइट इज प्रोवाइडेड इनटू डिफरेंट आर्टिकल. तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राइट से डील करता है? तो वो है आर्टिकल 88. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द डैश में डिटरमाइन, कौन डिटरमाइन करेगा इनका रेम्यूनरेशन? गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर रेजोल्यूशन से? पार्लियामेंट बाय लॉ और पार्लियामेंट बाय रेजोल्यूशन. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट. ओके, प्रेसिडेंट शैल डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अटॉर्नी जनरल. तो दिस इज इट. ये आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस है जो प्रीवियस पेपर्स में आ रखे हैं. ये जो 5 क्वेश्चंस है स्टार्टिंग के, ये आ रखे हैं आपके 2019 के पेपर में एंड वहीं पे ये जो 3 क्वेश्चंस है ये आ रखे हैं 2013 के पेपर में. तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल गए होंगे और इतना टफ नहीं है. हम अपने इस सीरीज में जो जेएलओ बूस्टर सीरीज हमने निकाली है उसमें हम वो सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे या वो सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे जो पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो आप हमारी सीरीज से बने रहिएगा और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, या कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या उसमें से किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करना. हम वो सारी चीजें यहाँ पे हमारी बूस्टर सीरीज में क्लियर आउट कर देंगे और हमने वो सीरीज निकाली ही इसीलिए ताकि हम आपको एग्जाम में हेल्प कर सके. एज वेल एज हम जेएलओ के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं जो 1 अक्टूबर से हम उसे लॉन्च कर देंगे. तो आपको उसके लिए भी अगर कोई भी क्वेरी या डिटेल हो तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं उस पर प्लीज कॉल करिएगा एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा. थैंक यू सो मच.